आओ सुनाओ किस्से कहानियां। ईश्वर की कृपा जिस घर पर बरस जाए, देवी स्वयं बेटी का रूप धर उस घर में आए। एक किसान के घर में बेटी का जन्म हुआ। जन्म देते ही मां चल बसी। बाप ने बेटी को गले लगा लिया। लोगों ने उसे मनहूस कहा। पिता से कहा कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन वह नहीं माने और अकेले ही बेटी का लालन पालन करने लगे। खेत पर बेटी को साथ ले जाते, उसकी देखभाल भी करते और खेत भी जोतते। इसी तरह बेटी बड़ी होती गई, स्कूल गई, फिर कॉलेज गई और हमेशा अव्वल आई। पिता फूले नहीं समाते थे। बेटी पर बहुत गर्व होता था उन्हें। लोग बधाइयां देते थे, लेकिन जो रिश्तेदार बेटी को मनहूस कहते थे, वह उनसे जलने लगे। बेटी अब बड़ी और समझदार हो गई थी। वह पिता के साथ खेत पर हाथ बटाने लगी। समझदार बेटी जब पिता के साथ खेत पर काम करने लगी तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। ये देखकर रिश्तेदार और ज्यादा जलने लगे। एक दिन बेटी एसपी बन गई। मंत्री जी ने उसका सम्मान करने के लिए एक आयोजन किया। मंत्री जी ने अपने भाषण में बेटी की बहादुरी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। जो काम बेटा कर सकता है वह काम बेटी भी कर सकती है और उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बेटी ने बहुत बहादुरी का काम किया है। अब मंत्री जी ने बेटी को स्टेज पर बुलाकर कुछ कहने के लिए कहा। बेटी ने माइक हाथ में लेकर कहा, मैं आज जो कुछ भी हूं अपने बाबुल की वजह से हूं। उन्होंने मेरा अकेले लालन पालन किया है। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा और ना ही कभी अपने पिता से पूछा कि माँ कैसी थी, क्योंकि अगर मैं पूछती तो उन्हें लगता कि शायद मैं माँ की कमी महसूस कर रही हूँ। शायद उन्होंने मेरे पालन पोषण में कोई कमी कर दी है। इसलिए मैंने उनसे ये सवाल कभी नहीं किया। पिता सामने लोगों में बैठे ये सब सुन रहे थे और आंसू बहा रहे थे। पिता को रोते देख बेटी की भी आंखें भर आई। उसने मंत्री जी से अनुमति लेकर पिता को स्टेज पर बुलाया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पिता ने कहा, रोती क्यों है बेटी? तू तो मेरा शेर पुत्र है। तुझे तो मैंने हमेशा हंसते हुए ही देखा है। मंत्री जी ने बेटी को मेडल पहनाया और बेटी ने वो मेडल उतारकर पिता के गले में डाल दिया। वहां बैठे सभी लोग इस भावुक क्षण पर बहुत भावुक हो गए थे। सबकी आंखें नम थी। कितना अच्छा लगता है ना, जब कोई बेटी अपने पिता को गौरवान्वित महसूस करवाती है। वो क्षण पिता के जीवन में सबसे अनमोल क्षण होता है। वहां बैठे सभी लोगों की आंखें नम थी। तालियों की गड़गड़ाहट से समा बंध गया था। ये उन सभी लोगों के लिए एक सबक था जो अपनी बेटियों को चार दीवारी में बंद रखते हैं और उन्हें खिलने का, फलने फूलने का मौका नहीं देते। अगर आप भी ऐसी किसी बेटी को जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और इसी प्रकार की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नए किस्से या एक नई कहानी के साथ। आओ सुनाओ किस्से कहानियां। नमस्कार।